जी मैं शोएब भाई का सम्मान करता हूं। आप मुस्लिम हैं, आपको रमजान बहुत मुबारक। बिल्कुल कोई किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं, मगर जब पत्थर गिरता है तो तकलीफ होता है, चाहे कहीं से भी गिरे। और दूसरी एक बड़ी बात कह रहा हूं, यक्ष प्रश्न रखते हुए, आप पहले मेरे ही भाई थे, आज आप मुस्लिम हैं, उसमें मुझे कोई परहेज नहीं है। और बहुत बहुत नहीं सुनिए, वैसे एक बात कह रहा हूं, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप सब लोगों को। सुनिए ना, अरे दादा सुनिए ना, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप चार पीढ़ियों से मुस्लिम हैं, आपको अपना मजहब बहुत अजीज है। सर मेरे दिल की देखिए ना, मैं अनादिकाल से सनातनी हूं, मेरे गौरव की आप कल्पना कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। ठीक है, राजकुमार भाटी को आने दीजिए इस चर्चा के अंदर। राजकुमार भाटी, आप ही के लोग नारा लगाते थे, अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोबारा नारा लगा दिया, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आप श्री राम को हवा में उड़ा रहे थे, लेकिन देखिए विधि का विधान ऐसा था कि 2017 आते आते सब हवा में उड़ गए और रामलला विराजमान हो गए। आप रामलला को हवा में उड़ा रहे थे और अभी भी उड़ा रहे हैं आपके नेता। बता देता हूं, ये अभी ना लगा है कि मुले दोबारा मिलेंगे मुलायम काशी राम, फिर हवा में उड़ेंगे जय श्री राम। ये 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव का नारा है, स्वामी प्रसाद मौर्य का। कृपया बोलना था। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये नारा कतई नहीं लगाया जो आप कह रहे हो, फिर मिलेंगे फिर उड़ेंगे। उन्होंने कहा जब उस समय 1993 में जब मिलके चुनाव लड़े थे तो ये नारा लगा था, केवल उन्होंने ये बताया। हवा में किसको उड़ाया था बताइए? मैं बता हवा में किसको उड़ाया था बताइए? मैं बता रहा हूं, लेकिन जब स्वर्गीय मुलायम सिंह और स्वर्गीय काशी राम जी को तो मिला दिया, कृपया वो तो ऊपर भी मिल रहे होंगे, लेकिन एक सेकंड, हवा में किसको उड़ाया था बताइए? कृपया हवा में उड़ाने की प्रभु राम को क्या आवश्यकता थी? कृपया मुझे थोड़ा समय। देखिए आज के युग में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया लोगों को अच्छी खबरें भी दे सकता है, अच्छी विचार भी दे सकता है, और मीडिया लोगों को लड़ा भी सकता है अगर चाहे तो। जी इन डिबेट्स में होना यह चाहिए, जैसा मैंने शुरुआत की थी, जिन्होंने पत्थर बरसाए रामनवमी के जुलूस पे, उनकी भी निंदा की जानी चाहिए, वो गलत है। लेकिन आपने तो उग्र हिंदू को ही बोल दिया। नहीं मैंने अच्छा नहीं, पर मेरा गलत बना तो मैंने हवा में किसको उड़ाया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपके महासचिव। केवल मैं यही तो कह रहा हूं। क्यों? मैं तो आप केंद्रित 35वें मिनट पे इस विषय पर आ रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है। मैं जवाब किसको उड़ाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने? दूंगा, पहले वो रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहे थे, अब वो प्रभु राम को हवा में उड़ा रहे हैं। क्यों? समाजवादी पार्टी उनको बाहर क्यों नहीं करती ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु राम को हवा में उड़ा रहा है? बोलिए। मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप केवल पूरी डिबेट को फोकस वहां कर देते हैं जहां से बीजेपी को लाभ होता हो। कमाल की बात है। आपको हमें अपने मन की बात कहने नहीं देते हैं। आपका नेता बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा है और दोषारोप आप मुझे कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मतलब बीजेपी को लाभ आपका नेता पहुंचा रहा है। बयान आपके नेता का है, मेरा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, लाभ आपका नेता पहुंचा रहा है। बाहर उसे करिए, उसे बाहर करिए। अब स्वामी प्रसाद, ये बताओ ना क्या दिक्कत है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस भाषण में ये कहा था, वो वीडियो देखिए, हवा में किसको यूट्यूब पे मौजूद है। हवा में किसको उड़ाया? उन्होंने ये कहा था कि जब 1993 में किसको उड़ाया था? मुलायम सिंह जी और काशीराम जी एक हुए थे, तब ये नारा लगा था। क्यों याद दिला रहे थे? मंशा क्या थी? वो इतिहास बता रहे थे, इतिहास बता रहे थे, संदर्भ था उसका। किसको उड़ा रहे थे हवा में? लेकिन आगे के लिए जो हवा में किसको ये जोड़ दिया अपनी तरफ हवा में किसको उड़ा रहे थे? उस समय ये नारा लगा था, क्या नारा था? चुनाव में मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। चलिए, तो हवा में जय श्री राम को उड़ा रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, ये बात सही है कि 1993 का चुनाव हुआ था, जब ढांचा गिरने के बाद सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा थी 178 सीटों के साथ, सपा बसपा मिलकर भी 174 थे, परंतु तब कांग्रेस आई और अजीत सिंह सबने मिलकर, मतलब सारे सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। और उस समय नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब भी लगा है दोबारा। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं, उस समय हमारी एक नेत्री थी, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि ये नारा जानते क्यों लग रहा है? कि आपकी एकता में और शक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई है। जिस दिन आप वास्तविक एकता और शक्ति दिखा देंगे, उस दिन जो लोग नारा लगाते हैं मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम का काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। अब सुनिए, परंतु आज संयोग से ना मुलायम सिंह जी दुनिया में है, ना काशी राम जी, तो मुझे ये लग रहा है कल्याण सिंह जी भी नहीं है। हाँ तो सुनिए, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है। तो सर पूरी ये बात तो प्रकृति का नियम है। है। इसमें क्या नहीं कर रहे हो भाई, आप? आज नारा वो भी नहीं है। अरे सर, अब मैंने आपके में डिस्टर्ब नहीं किया। कमाल आज नारा है, ये होना छोटी बात कह रहे हो चाहिए कि ऊपर से कहते हैं मुलायम काशी राम, मत कर भैया ऐसे काम, नहीं बचेगा निशानो नाम। सर सपा के नेता हैं, अकबरपुर विधानसभा से आते हैं वो।
सर उनका नाम है धूलिया साहब है। उन्होंने कल एक बयान दिया है कि जिसे अपने आजा और पापा की जयंती याद नहीं, वो एक बंदर की जयंती मना रहे हैं। मतलब आप हनुमान जी को क्या बोल रहे हैं सर? कौन है, क्या नाम बता? धूलिया धूलिया जी नहीं, अकबरपुर विधानसभा से धूलिया जी आए। वो एक बंदर को, अब अगर यही वक्तत्व जो है किसी और धर्म के लिए होता तो हर्ष आप भी जानते क्या होता। और जो धूलिया ने बोला है ना कि हनुमान जी एक बंदर की राजनीति बना, उनको सुन ले, क्योंकि आपके घर में रामचरितमानस शायद फाड़ दियो आपने। तो ये है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामके कड़ियम। अतुलित बल के धाम है वो, मामूली बंदर नहीं है। जी जी जी, ओके ठीक है, आपने खुद ही सवाल दिया, खुद ही सवाल पूछा, खुद ही जवाब दे दिया। स्वामी दीपांकर 20 सेकंड, स्वामी दीपांकर 20 सेकंड। मैं फिर एक और सवाल ले रहा हूं मैं मात्र इतना सा भाई की बात पर कहना चाह रहा हूं। अच्छा, ये क्यों कह देते हैं हनुमान जी को बंदर, रामचरितमानस को जलाना और राम जी को उड़ाना, क्यों कह देते हैं? आप खुद से ही सोचिएगा, मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी का स्वरूप क्या है, वो बानर है, वो अतुलित बलधामी है और बाल ब्रह्मचारी है और ईश्वर के सर्वाधिक नजदीक है। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? देखिए, वो हमारे मन की उस अवस्था के प्रतीक है। जैसे आप बंदर को देखिए, बहुत चंचल जीव है, एक क्षण के लिए शांत नहीं रहेगा, कभी यूं कभी यूं। आप ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करिए, आपका मन कभी चित्त एक क्षण के लिए एक चीज पर नहीं रुकेगा। यदि आप अपने मन को उस सीमा तक जाकर नियंत्रित कर लें, बानर बाल ब्रह्मचारी सबसे ज्यादा आवेग से भागता है काम वासना पे, यदि उस सीमा तक नियंत्रित कर लेंगे तो क्या मिलेगा? अतुलित बल और ईश्वर के सर्वाधिक निकट। अब ये समझने लायक बुद्धि जिन लोगों के नहीं है, वो लोग आके इधर उधर बोलते हैं बड़ी तो किसको बंदर कहना चाहिए, आप खुद समझ लीजिए। आपका सवाल। हर जगह पर सिर्फ दंगे ही दंगे हो रहे हैं। कोई रामनवमी पे कर रहा है, कोई रोज़ेदारे बोल रहे हैं, बट ये नहीं समझ रहे कि हिंदुस्तान एक है। मुस्लिम और हिंदू या फिर कोई भी जाति हो, हर कोई एक है। सबको एक साथ मिलना चाहिए, एक दूसरे के विरोध इतना करना ज़रूरी थोड़ी है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के लिए ताली। सर, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से और स्वयं सर आपसे है। सर, मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले से आता हूँ। मेरे जस्ट बगल में रोहतास ज़िला है। और आपने जैसे सासाराम में जो दंगे हुए उनका जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद में भी साल 2017 में एक ऐसा ही दंगा हुआ था, जहां पर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और बहुत सुनियोजित तरीके से छत के ऊपर से पत्थर चलाए गए थे। और सासाराम में भी आप जहां का बात कर रहे हैं, वहां भी लगभग कुछ ऐसा ही सीन है। और दूसरी बात सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि बिहार में आपकी सरकार है, मिलीजुली सरकार है आपकी महागठबंधन की, वहाँ पे बिहार पुलिस आज मिला के कुल 16वीं बार पीटी है पिछले 6 महीने में। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? 16वीं बार, ठीक है, ये दोनों आपके दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। जी शोएब भाई, आप आइए अपनी बात का जवाब भी आ जाएगा। बहुत देर से मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ। देखिए, एक बात आई थी कि भाई यहाँ से हिंदू इलाका नहीं होता है। हिंदू इलाका उसको बोलते हैं भाई साहब जहाँ पे बीजेपी का MP जाके बोलता है कि ये हिंदू इलाका है, यहाँ पर जो है मुसलमानों के सामान का बहिष्कार करो। दिल्ली में हुआ ना, हिंदू इलाका उसको कहते हैं जहाँ पर यहाँ से आप जाकर के सब्जी ठेले वाले को कहते हैं कि तू मुसलमान है, आधार कार्ड दिखा, यहाँ कैसे आ गया, हिंदू इलाके में सब्जी कैसे बेच रहा है, उसको हिंदू इलाका कहते हैं। हिंदू इलाका उसको कहते हैं जहाँ नवरात्रि में बीजेपी का नेता जाके कहता है मुसलमानों की दुकान बंद करो, ये चिकन और मटन के, क्योंकि नवरात्रि है, तुम यहाँ पर अपना कारोबार नहीं, उसको हिंदू इलाका कहते हैं। और तुष्टीकरण उसको कहते हैं भाई साहब कि मुरादाबाद में मुसलमान अपने निजी आवास पर जब यहाँ से तरावी पढ़ रहा था तो मुरादाबाद की पुलिस ने उसको नोटिस भेज दिया, क्योंकि उस इलाके में बाकी सब बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और उनकी शिकायत पर। किसी ने बोला हिंदू इलाका? किसी ने बोला हिंदू इलाका? देख लीजिए जाकर के। क्या योगी आदित्यनाथ ने बोला कि ये कोई हिंदू इलाका है? क्या नहीं चाहिए? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोमई ने बोला हिंदू इलाका है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने बोला ये हिंदू इलाका है? क्या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने बोला ये हिंदू इलाका है? किसी मुख्यमंत्री ने बोला ये हिंदू इलाका है? एक मुख्यमंत्री कह रही है मुसलमान इलाका है। आपने बोला था ना बोलो, अब मैं बोलता हूं, इस देश के अंदर दूसरा मुख्यमंत्री बताइए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री। आपने बोला ना रुकिए, रुकना पड़ेगा। आपने मुंह में हाथ डाला, आपने मुंह में। अब व्यूअर्स एक सेकंड, आपने एक बड़ा स्कैथिंग कमेंट करा कि देखिए हिंदू इलाका होता है, मुझे कोई दूसरा। एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर प्रोवाइड, I gave you courtesy, you made your point, now give that courtesy to others also. No, audio's down. 1 second. I am not defending, I am defending my motherland, which is Mother India. I am defending, मैं माँ भारती को डिफेंड कर रहा हूँ और मैं आता हूँ अब। I am defending my motherland. शाह रशीद अहमद कादरी कर्नाटक से आता है, बीदर आर्ट करता है। उसने बोला मैंने यूपीए सरकार में 5 बार ही अप्लाई करा पद्मश्री के लिए। सुनिए, सुनना पड़ेगा पूरा। पद्मश्री के लिए मैंने 5 बार ट्राई करा,
पैसे भी खर्च करे, लेकिन मुझे पद्मश्री नहीं मिला। लेकिन जिस सरकार में मुझे सबसे कम उम्मीद थी, उस सरकार ने मुझे सर्वोच्च सम्मान दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, उस व्यक्ति ने पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद खुद प्रधानमंत्री को बोला है, और तस्वीरें और वीडियो लोगों के सामने है। अब आप मुझे बताइए, सुनना पड़ेगा। आपने बोला बोलो बोलो, अब बोलो सबका साथ और सबका विकास क्या होता है। अब बोलो सेकुलरिज्म की असली परिभाषा क्या है। क्या मुस्लिम इलाका कहने में सेकुलरिज्म है या सम्मान देने में सेकुलरिज्म है? तय करें आप। भाजपा के लिए मत बोलो, अपनी हमने बात कहा करिए, सच बोलो। इस तरह के अब आप- स्कैटिंग कमेंट से कुछ नहीं होगा। अब आप सुन लीजिए, आपने शेख रशीद की बात की ना, कादरी वो अभी हमारे साथ ही थी, अभी मैंने अपने घर पे ले जा करके फिर उनको सम्मान करके अभी विदा करके आया हूँ। अब पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान साहब, होगा? ठीक है। बड़ा एहसान करा उनको, आप घर ले हमने गए। मेहमान- पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान होगा भाई? नवाजी की हमारा सौभाग्य है सर, अभी वो उनको अच्छा, विदा करके पद्मश्री आए। मिलने से पहले उन्होंने कभी बुलाया था उन्हें? सुनिए, ये 2000 सर आप जानते होंगे, सदन में आप हैं, 2017 में सरकार ने एक पॉलिसी निकाली कि अब जो है कोई नॉमिनेशन मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से नहीं होगा, बल्कि पब्लिक नॉमिनेट करेगी और वोटिंग सिस्टम होगा। तो उसमें मुसलमान भी, हिंदू भी, सारे धर्म के लोग उसमें लाभान्वित हुए। हाँ, तो अब ईमानदारी जो से लोग हुआ ना। यहाँ से अनसंग हीरो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पद्मश्री पद्म अवार्ड पहले मुसलमानों, 95 मुसलमानों को यहाँ से पहले भी पद्मश्री पद्म अवार्ड, और 9% और लगभग 16.5% जो है पिछले सरकारों में भी पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल चुका है सर। ऐसा कोई नई बात नहीं है। और उन्होंने कहा है क्या हमने- 2017 में पॉलिसी निकाली? हाँ, पॉलिसी सरकार किसकी थी? भाई सरकार थी, किसकी? ठीक है, अच्छी बात है। किसकी? मैंने कहा कि यहाँ से। किसकी तो क्या थी? मुसलमान में तो कोई किसकी खास थी? तौर पर अरे मुसलमान के लिए नहीं, सरकार किसकी थी? अरे बताने में क्या भाई, मुसलमान के लिए नहीं हुई। 2017 में, मैं बताता हूँ, एक मुसलमान सेकंड, 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। अब नरेंद्र मोदी के लिए क्यों बैटिंग कर रहे हैं भाई? अभी करिए, आपने पिछले 1.5 मिनट उन्हीं के लिए बैटिंग कर रहे थे आप। अरे सर, सच को बोलने में बैटिंग नहीं कहते, सच को बोलना बैटिंग नहीं होती, वो सच्चाई होती है। सुधांशु त्रिवेदी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको यह पता है कि वोट मिलने की संभावना बहुत कम है, परंतु फिर भी ईमानदारी से काम करो। यह होता है सरकार में रह के सबका साथ सबका विकास करना। पर एक बात इन्होंने बहुत पूछा था इलाका, तो मैं पूछना चाहता हूं शोएब जमाई साहब, आप जानकार व्यक्ति हैं इस्लाम के, एक देश बताइए जहां इस्लाम धर्म के सारे फिरके पाए जाते हो। कोई ऐसा देश नहीं। केवल भारत है, कोई मुस्लिम देश नहीं है, चूंकि ये हिंदू मेजॉरिटी का देश है। अब दूसरा बताता हूं, इस देश में जो इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता है, कश्मीर, वहां चरारे शरीफ जैसी मजार भी जला दी जाती है, और मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस जहां रखा है, वो पवित्र हजरत बल की मस्जिद पे भी आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है। सिर्फ जहां जय श्री राम वाले मेजॉरिटी में है, वही दुनिया में एकमात्र इलाका है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, जहां निजाम मुस्तफा हो जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सब जगह धमाके होने लगते हैं। बताना पड़ेगा आपको, आप सांसद हैं, 10 साल मोदी जी की सरकार रही, हिंदू हृदय सम्राट की आप कह रहे हैं, मुसलमान ये हिंदू जो है अभी चल संख्यक रही है हो रहा है, भाई। हिंदुओं अभी के आगे भी साथ रहने वाली है। अत्याचार हो रहा है, हिंदू इलाकों में ऐसा हो रहा है, मुस्लिम इलाके बन रहे हैं, और हिंदू जो है वो यहाँ से देखिए, अब- सुरक्षित नहीं ये है। अब अरे गलत जब डायरेक्शन में मोदी आप जी के चर्चा को राज में लेके जा हिंदू रहे हैं। सुरक्षित नहीं है, तो लानत मारिए ऐसे यहाँ से सरकार को उखाड़ फेंकिए। अब नहीं, देखिए, ये सरकार बड़ा बोल रहे बदल हैं दीजिए, दोबारा हिंदू सुरक्षित हो शब्दों को जाएगा। संभालिए, फेंक शब्दों को दीजिए। संभालिए, शब्दों को संभालिए। एक विनोद आ रहा है। ओके 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 ओके, आप जी। मेरा आप तीनों से निवेदन है, राजकुमार जी से, भाटी जी से और अपने जमाई साहब से। जब किसी भी भाजपा शासित राज्य में जब दंगे होते हैं तो आप लोग कोहराम मचा देते हैं, लेकिन जब गैर भाजपा शासित में राज्यों में दंगे होते हैं आप आराम फरमाते हैं। जी जी जी। सुरेंद्र राजपूत, एक वाजिब सवाल आया कि जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई दिक्कत होती है, अगर यूपी में दिक्कत होगी, क्योंकि आप खुद लखनऊ से आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, अगर बिहार में दिक्कत हुई है और अगर बंगाल में दिक्कत हुई है, तो क्यों नहीं वहां के सूबे के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते? नीतीश कुमार तो मतलब आप देखिए किस तरह से नीतीश कुमार एक इफ्तार में गए हुए थे और ही वाज सेलिब्रेटिंग दे। डू यू थिंक दिस इज राइट? देखिए, दंगा जहां पर भी हो, उस सरकार की लानत मलामत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, नंबर 1। नंबर 2, दंगे के ऊपर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में ये भी पता लगाया जाना चाहिए पूरी तरीके से कि सारे के सारे दंगाई जब पकड़े जाते हैं वो सारे भाजपाई क्यों निकलते हैं। आप भाजपाइयों के अलावा कोई और दंगाई पकड़ा ही नहीं जा रहा आज की डेट में। सारे के सारे आप देखो, पिस्तौल वाले तो भाजपाई, बल्लम वाले तो भाजपाई, पत्थर उठा के मारने वाला तो भाजपाई। ये सारा का सारा जो खेल तुष्टीकरण का है और उन्हीं जगहों का है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है।
बस देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। पॉलिटिक्स आप करते हैं, ना, तुष्टिकरण मैं आप बता कर रहा रहे हूं। हैं। इन्होंने कहा जहां दंगा हो, दंगे पे कार्रवाई होनी चाहिए ईमानदारी से, मगर ये वो हैं जब 84 के दंगे के बाद राजीव गांधी जी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कार्रवाई किए थे।